मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर की आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, जिससे सुबह शाम के की प्रार्थना में आप हमारे साथ में सम्मिलित होकर प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर की आशीष आप लोगों के जीवन में हो। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले हम वचन बताएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आज भोर के समय में मैं आप लोगों के सामने नीति वचन का 13 अध्याय का 20वां वचन मैं आप लोगों के लिए 20वां वचन मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, और मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन यह है, नीति वचन 13 अध्याय का 20 वचन। जो मनुष्य बुद्धिमानों का सत्संग करता है, जो मनुष्य बुद्धिमानों की संगति करता है, वह स्वयं बुद्धिमान बनता है, पर मूर्खों का साथी विपत्ति में पड़ जाता है। आमीन। पर मूर्खों का साथी विपत्ति में पड़ता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं दूसरा इतिहास 35 अध्याय में देखते हैं, राजा योशिया भवन की मरम्मत तथा आराधनालय की तैयारी कर चुका था। वह मिस्र देश के राजा नको ने फरात नदी के पास करकिश नगर पर चढ़ाई कर दी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, राजा योशिया मिस्र देश के राजा नको ने फरात नदी के पास में करकमीश नगर पर चढ़ाई कर दी। कौन सा नगर था? करकमीश नगर पर चढ़ाई कर दी, और योशिया राजा नको का सामना करने के लिए गया। राजा योशिया नको के राजा का सामना करने के लिए गया। राजा ने नको ने राजा योशिया के पास में अपना दूत भेजा और उससे कहा कि ओ यहूदा प्रदेश के महाराज, हमें एक दूसरे से क्या लेना देना है? मैं आज आप पर आक्रमण करने नहीं आ रहा हूँ। मेरे प्रियो, उसने कहा कि मैं आप लोग पर आक्रमण करने नहीं आ रहा हूँ, मैं तो उस कुल के साथ युद्ध करने आया हूँ जिसके साथ में मेरी दुश्मनी है। मेरे प्रियो, उसने कहा कि आप महाराज, हमें आपसे क्या लेना देना है? मैं आप पर आक्रमण करने नहीं आ रहा हूँ, मैं उस कुल के साथ में युद्ध करने आ रहा हूँ जिसके साथ में मेरी शत्रुता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, तब उसने कहा कि तब परमेश्वर ने मुझसे शीघ्रता करने का आदेश दिया है। मेरे प्रियो, तब उसने राजा से कहा कि परमेश्वर ने मुझे शीघ्रता करने का आदेश दिया है, अतः परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्रियो, तब उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, आप परमेश्वर का विरोध मत कीजिए। उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है, आप परमेश्वर का विरोध ना करें, अन्यथा अगर आप नहीं मानेंगे तो परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का विरोध ना करें, अन्यथा विरोध करने पर परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। फिर राजा योशिया ने उससे विमुख नहीं हुआ। तब राजा योशिया उससे विमुख नहीं हुआ, उसने युद्ध करने के लिए भेष बदला। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह युद्ध करने के लिए अपना भेष बदला। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नको के द्वारा उसे चेतावनी दी थी। परमेश्वर ने योशिया को नको जो राजा था, नको के द्वारा उसको चेतावनी दी थी।
मेरे प्रियो, किंतु उसने नको की बात नहीं मानी। आमीन। जब उसने नको की बात नहीं मानी, वह मगिद्दो के मैदान में, मेरे प्रियो, जब उसकी बात नहीं मानी तब उसने मगिद्दो के मैदान में उससे युद्ध करने को गया। जब मगिद्दो के मैदान में उससे युद्ध करने के लिए गया, तब वहाँ पर धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की तब वहाँ के धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े और राजा योशिय्याह को घायल कर दिया। मेरे प्रियो, जब वह बुरी तरह से घायल हो गया, उसने अपने सेवकों से कहा, जब मैं बुरी तरह से घायल हो गया हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो। आमीन। जब वो बुरी तरह से घायल हो गया तो अपने सैनिकों से कहा, मैं बुरी तरह से घायल हो गया हूँ और मुझे यहाँ से ले चलो। अतः उसने उसके सेवकों ने रथ से उसे उतारा और दूसरे रथ पर चढ़ा करके उसको वहाँ से लेकर चले गए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वे उसको यरूशलेम नगर में लाए और जब उसको वहाँ वो लोग यरूशलेम नगर में लाए तो राजा योशिय्याह का देहांत हो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह समस्त यहूदा प्रदेश और निवासियों ने उसके लिए शोक मनाया। मेरे प्रियो, सारे यहूदा प्रदेश और यरूशलेम के लोगों ने उसके लिए शोक मनाया। मेरे प्रियो, जब उसको देहांत हो गया, वह अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में गाड़ा गया। समस्त यरूशलेम के निवासियों ने और यहूदा प्रदेश के लोगों ने उसके लिए शोक मनाया। नबी यिर्मयाह ने राजा योशिय्याह की एक स्मृति और एक शोक गीत रचा। मेरे प्रियो, आज भी लोक गायक और गायिकाएं शोक गीतों में योशिय्याह का उल्लेख करते हैं। मेरे प्रियो, शोक गीत विलाप गीत की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की व्यवस्था के अनुसार किए गए उसके सत्कारों का विवरण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब राजा उसके स्थान पर राजा यहोआहाज को राजा बनाया गया। यहोआहाज ने राज करना आरंभ कर दिया। वह 23 वर्ष का था। उसने राजधानी यरूशलेम में 3 महीने तक राज्य किया और मिस्र देश नको ने यरूशलेम में उसको गद्दी से उतार दिया। आमीन। और उसके देश पर जुर्माना किया, 3,500 किलो चांदी और 35 किलो सोना देगा। मेरे प्रियो, मिस्र देश के राजा यहोआहाज के भाई एल्याकीम उसके स्थान पर यहूदा प्रदेश तथा यरूशलेम का राजा बनाया गया। उसमें एल्याकीम का नाम बदलकर यहोयाकीम रखा, किंतु नको और उसके भाई यहोआहाज को बंदी बनाकर मिस्र ले गए। मेरे प्रियो, क्योंकि उसने, मेरे प्रियो भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उसने मूर्खता की और मूर्खता को साथी बनाया और इसलिए योशिय्याह विपत्ति में पड़ गया, वो मर गया। उसके स्थान पर दूसरा राजा बना और वह भी बंदी गृह में डाल दिया गया और विपत्ति में पड़ गए। मेरे प्रियो, आप लोग भी परमेश्वर जो आपसे कहता है, परमेश्वर जो कहता है उसी प्रकार आप कार्य करें। जो भी आपका प्रार्थना सेवक है, जैसे आपको राय देता हो उसी प्रकार आप चलें। पहले उसकी बात सुनें। मेरे प्रियो, आप जब बुद्धिमानों की संगति में करेंगे तो बुद्धि की बातें करेंगे, जब मूर्खों की संगति करेंगे तो मूर्ख की बातें करेंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रार्थना सभा में आप जाते हैं, कलीसिया में जाने से पहले उससे कलीसिया को समझ लीजिए, जान लीजिए कि बुद्धि फायदे की हमारे ये बुद्धिमान है या बुद्धि की बातें करता है कि मूर्खता की बातें करता। आप उसके भाषा से आप पहचान जाएंगे। मेरे प्रियो,
तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग हैं आज इस भोर के लालिमा को नहीं देख पाए, कितने लोग आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने लोग प्रार्थना में हमारे संगति में हैं इस समय, वो सुरक्षित हैं। परमेश्वर की सुरक्षा चारों तरफ से उनको घेरे हुए है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के लिए, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, चाहे जिस बीमारी से हमारे भाई बहन बीमार से पीड़ित हों, और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाएं। मलेरिया, टाइफाइड, खांसी, बुखार, सर्दी जुकाम से चंगाई उसको मिल जाए। जो लोग शैतानी बंधन में हैं, शैतान के हर एक जाल को तोड़ता हूँ, शैतानी बंधन से उन भाई बहनों को मुक्त करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके घर में अशांति है, शैतान तहलका मचा दिया, शैतान उपद्रव कर दिया उनके घर में। जिन लोगों के घर में लोग बीमार हैं, बीमारी से तंग आ चुके हैं, बीमारी से जब तंग आ चुके हैं प्रभु, दवा कोई काम नहीं कर रही है, परमेश्वर पिता उनके घर में और उनके जीवन में आपकी आशीष बोलता हूँ। जो बीमारी से हमारे भाई बहन पीड़ित हैं, यीशु मसीह आपसे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी हर एक बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष से बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज दुखी हैं। परमेश्वर पिता, पढ़ लिख करके और ओवर एज हो रहे हैं, वो दुखी हैं। परमेश्वर पिता, अगर इस चैनल में जुड़े हुए हैं तो उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष से बोलता हूँ। जो परमेश्वर पिता उनके रास्ते विकास के बंद हैं, उनके विकास के रास्ते बंद रास्ते को खोलता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, अगर वो व्यापार करते हैं तो व्यापार में उन्नति हो, व्यापार में फलवंत हो जाएं। परमेश्वर पिता, उन लोगों को आशीषित कर, उन लोगों का अभिषेक कर। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में उन्नति हो, फलवंत हो। उन भाई बहनों के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस चैनल में जुड़े हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, शैतान ने जो उनके परिवार का बिखराव कर दिया, मैं उनके परिवार को संगठित करता हूँ यीशु के नाम से। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलते हैं। जो लोग इस समय परमेश्वर पिता पढ़ लिया है, डिप्लोमा कर चुके हैं, ITI कर चुके हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें। एक भाई है परमेश्वर पिता, वो इस समय बहुत तकलीफ में है। एक आदमी की एक की दवा करता है, 2 बीमार होते हैं, 2 की दवा करता है, 3 बीमार होते हैं, एक को शांत करता है, 4 में हलचल मचती है। परमेश्वर पिता, उस भाई के परिवार को मैं परमेश्वर पिता आपकी कृपा मांगता हूँ, उस पर आप कृपा करें। उस परिवार पर अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए, आपके हाथों की छत्र छाया उनके परिवार पर हो। परमेश्वर पिता, जो भी रुकावटें उनके जीवन में, उनकी हर एक रुकावटों को दूर करता, जो भी शैतान हमला करता है, परमेश्वर पिता उसके हर से घर में रोना पीटना चिल्लाना दर्द से कराहना मचा हुआ है, इन सब से छुटकारे की सामर्थ्य देता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए आज प्रार्थना करता हूँ जो कल शाम से रात भर उस भाई बहनों के घर में रोना पीटना मचा हुआ, जो रोना पीटना मचा हुआ था,
उस रोना और पीटना को यीशु मसीह के नाम से बंद करता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। हमारे जितने हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, चाहे विकास के मतलब हो, चाहे बरकत का मतलब हो, परमेश्वर पिता उन सब के बंद रास्ते को खोलता हूँ। जो आशीष, जो अभिषेक बंद है, परमेश्वर पिता उसके परिवार पर, उन सारे भाई और बहनों के परिवार में उस अभिषेक को, उस आशीष को मैं मांगता हूँ। परमेश्वर पिता उस परिवार में वह परिवार आशीषित हो, वो परिवार अभिषेकित हो जाए और हर एक शोक उसके उस परिवार से चला जाए। आपकी शांति की आशीष उनके जीवन में हो। आमीन। आप सब, प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।